ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान से चलो। ध्यान ही नहीं रहता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ध्यान एक जगह रखो, ध्यान मत हटाना। ध्यान से करो काम। तुम ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा? आखिर क्या है ध्यान? ध्यान लगाओ भाई। ध्यान से पढ़ो, तुम ध्यान से सुनो। कैसे करें ध्यान? तुम ध्यान से कहो। ध्यान से चलो, तुम ध्यान से उठो। तुम नहीं दोगे ध्यान तो कौन देगा ध्यान? ध्यान 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 ध्यान। बचपन से सुनते आए हैं ध्यान के बारे में, और जब कोई हमसे कहता था तब हम अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हमें कोई नहीं बताता आखिर ध्यान है क्या, ध्यान कैसे लगाएं। बस सब ध्यान की बातें करते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है ध्यान, ध्यान का गूढ़ अर्थ क्या है, सही मायने में ध्यान है क्या। एक बार फिर स्वागत है गाइस हमारे YouTube चैनल मन के पार में। चलिए ध्यान लगा के सुनते हैं। दोस्तों, ध्यान कुछ भी नहीं, अपनी समस्त ऊर्जा का केंद्रीकरण है, और इतनी तल्लीनता से केंद्रित करना है कि मन का विलोपन हो जाए। हमें पता ही न चले कि हम कहाँ थे, हमें ये भी पता न चले कि हम ध्यान में थे। हाँ, जब हमें ये भी पता न चले कि हम ध्यान लगाए थे, वही असली ध्यान है। We feel lost at that time. We feel timelessness. हमें समय का पता ही ना चले। आपने देखा होगा कि जब हम अपनी पसंद या रुचि का काम करते हैं तो हम खो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय कब निकल गया। ध्यान का नाम सुनते ही हमें लगता है बस हमें आंख बंद करके बैठना है और ध्यान लगाना है। एक्चुअल में ना ध्यान करना होता है, ना ध्यान लगाना होता है। ध्यान तो घटित होता है। ध्यान कब लगेगा, ध्यान कब उतरेगा आप में, ये आप नहीं बता सकते। ये इतना डेलिकेट होता है कि यदि आपको पता है आप ध्यान लगा रहे हैं तो आपका ध्यान भंग हो जाता है। दोस्तों, ध्यान को सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में उतारना होगा। हमें हर छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम पूर्ण मनोयोग और समग्रता से करना है। तभी हम ध्यान के सही मायने को समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में परफेक्शन भी ला सकेंगे। पढ़ाई करनी है तो इतनी समग्रता से करो कि पढ़ाई से एकात्म हो जाओ और पढ़ाई और तुम में कोई अंतर न रहे। दूसरे शब्दों में ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम खुद मूर्ति रूप में पढ़ाई ही बन गए हो। ऐसे खेलो जैसे खुद खेल ही बन गए हो। म्यूजिक बजाना है तो ऐसे बजाओ कि खुद म्यूजिक ही बन गए हो। इतनी तल्लीनता से गाओ कि खुद गाना ही बन गए हो। जब आप ऐसा कर पाते हो तो समझना आप ध्यान लगा रहे हो। ध्यान ही तो हर जगह है, कम और ज्यादा मात्रा में। जो अपना ध्यान जिस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय कर लेता है वो उस क्षेत्र में ज्यादा परफेक्ट हो जाता है और सफल भी। अगर आपका ध्यान हटता है तो जिसने ध्यान लगा रखा है वो उस समय आगे निकल जाता है। ध्यान का ही पूरा खेल है। मैंने 4 लाइन लिखी हैं ध्यान पर, ध्यान से सुनना तो आप ध्यान के बारे में समझ जाओगे। ध्यान करो तुम ऐसे कि कुछ भी ना तुमको ध्यान रहे। हमें ऐसे ध्यान करना है कि उस टाइम ध्यान ही ना रहे कि हम ध्यान कर रहे थे। एक्चुअल में ध्यान करना ही नहीं होता है। ध्यान तो केवल घटित होता है। हम तो केवल माहौल पैदा कर सकते हैं। हमको खुद भी पता नहीं चलेगा कि हमारा ध्यान कब लगा। अगर हमें पता चलता है कि हमारा ध्यान कब लगा तो वो असली ध्यान नहीं है, क्योंकि हम विचलित हुए। हमें ये पता चला कि हम ध्यान कर रहे थे। ध्यान करो तुम ऐसे कि कुछ भी ना तुमको ध्यान रहे। मृग दौड़े वन में, संकट में जब प्राण रहे। जंगल में जब बाघ हिरण का शिकार करता है और हिरण जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है, उस वक्त वो केवल दौड़ लगाता है, या ये कहो वो इतनी समग्रता से दौड़ता है वह स्वयं दौड़ बन जाता है। तो ध्यान करो तुम ऐसे कि कुछ भी ना तुमको ध्यान रहे। मृग दौड़े वन में, संकट में जब प्राण रहे। सिंहनाद कर दो समर में। जीवन के बाहरी क्षेत्र या सांसारिक क्षेत्र में इस ध्यान की ऊर्जा से ही सारे कार्य करने हैं। और अंदर से कैसे रहो? जैसे नीरव में एकांत रहे।
ध्यान करो तुम ऐसे कि कुछ भी ना तुमको ध्यान रहे। मृग दौड़े वन में संकट में जब प्राण रहे। सिंहनाद कर दो समर में नीरव में एकांत रहे। जल थल डगमग करता हो वायु भले हुंकार भरे। गड़गड़ करके मेघ चले हों तुमको बस ये ध्यान रहे। ध्यान करो तुम ऐसे कि कुछ भी ना तुमको ध्यान रहे। कितने भी अवरोध आए आपको विचलित नहीं होना है। करना वश में मन को है। इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ही गूढ़ बात है। करना वश में मन को है, ये भी जब ना भान रहे। सून समय की घटना होकर जब रग रग में प्राण बहे। ध्यान करो तुम ऐसे कि कुछ भी ना तुमको ध्यान रहे। समय काल का बंधन ना हो। ध्यान में जब आप होते हैं तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। समय काल का बंधन ना हो, जीवन में अब प्राण बहे। काल समय से दूर की घटना घटने का बस भान रहे। ध्यान करो तुम ऐसे कि कुछ भी ना तुमको ध्यान रहे। दोस्तों, कोशिश करते हैं दैनिक जीवन में ध्यान को लाने की। आगे के एपिसोड में भी चर्चा जारी रहेगी और बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या समझाया और भगवान बुद्ध का क्या उपदेश है ध्यान के विषय में। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ध्यान से, and also press the notification button to get the notifications ध्यान से। Thank you guys.